किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वां संविधान संशोधन था जो नीति निर्देशक सिद्धांत को अधिक प्रभावशाली बनाया मौलिक अधिकारों की तुलना में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। इसमें संविधान के नीति निर्देशक तत्व को अधिक वैल्यू दिया गया मौलिक अधिकारों की अपेक्षा। ठीक है, अब देखिए ये 42वां संविधान संशोधन है, इसको उल्टा कर दिया 24 जो दिया गया, संसद को अधिकार दिया गया मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का शक्ति। ठीक है, 24 को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए तो 42 हो जाएगा। तो 42वां संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा मूल अधिकार के तुलना में। अब इसी को 42 को पलट दीजिए 21 में, 42 को क्या करना 24 में। तो 24 में ये बोला गया संविधान संशोधन में जो संसद को अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार को संशोधन करने का। ओके, 21वां संविधान संशोधन तो सिंधी को भाषा को क्या किया गया था, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ओके, फिर राष्ट्रपति को जो अधिकार छीना गया था या बहुत सी अपवाद हुई थी 42वें संविधान संशोधन में। विवादास्पद जो बिल था 42वें संविधान संशोधन में, वह 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। 42वां संविधान संशोधन जो गलत किया था वह 43वां और 44वां में संशोधन करके अधिकार दिया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया पुनर्विचार के लिए भेज सके मंत्रिपरिषद को बिल को। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़ा गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की सर्वोच्च सुनिश्चितता की गई। भाग 4 के 51 के क को नीति नागरिकों के 10 गो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया। 51 के क में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया 10 गो, जो अभी 11 गो हो गया है। मूल अधिकार 7 गो से अब 6 गो हो गया है। शिक्षा, मापतौल, वन, जंगली जानवर और पक्षी। 5वां जनसंख्या नियंत्रण, ये आपका क्या है, पशु पक्षियों की रक्षा, ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। ओके, 43वां 44वां में जो 42वां संविधान संशोधन में जो गलती हो गई थी, ठीक है, यह विवादास्पद बिल था, उसको 43वां 44वां सुधारा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा। क्या जोड़ा था? मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। 51 के क में जो संबंधित है 10 गो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कितना जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 51 के क में। ओके, या ए में, 51 के ए में। किस संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता, अखंडता, समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। अगर पूछेगा प्रस्तावना कितनी बार संशोधन हुआ है अब तक, तो मात्र 1 बार। ओके, लोकतंत्र, गणराज्य शब्द, राष्ट्र की एकता, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटा करके 6 कर दिया गया? तो किस में किया गया था? 44वें संविधान संशोधन में। 44वें संविधान संशोधन में ही किया गया था। मौलिक अधिकारों को 7 से घटा करके 6 कर दिया गया था। मौलिक अधिकार को कब किया गया था? 44वें संविधान संशोधन में ही किया गया था। ओके, 44वां जब संविधान संशोधन हुआ था उसी में ही कहा गया था। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में ही किया गया था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में ही संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया था। और 24वें संविधान संशोधन में संसद को अधिकार मिला था मौलिक अधिकारों में संशोधन करे। ठीक है, इसलिए 44वां संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों
को 7 से घटा करके 6 किया गया है। वो एक क्या निकाला गया, तो संपत्ति के अधिकार को निकाला गया, संपत्ति के अधिकार को निकाला गया था, जो 1978 को हुआ था। भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 44वां और 43वां संविधान संशोधन दोनों था। ओके, न्यायपालिका को जो क्षति पहुंचाई गई थी, न्यायपालिका को जो क्षति पहुंचाई गई थी उसको सुधार के लिए 43वां 44वां संविधान संशोधन किया गया था। 43वां 44वां संविधान संशोधन किया गया था। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद ही की गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध किसके द्वारा दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। इसके द्वारा 44वां संविधान संशोधन में बताया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बात मानने के लिए बाध्य है, लेकिन उसमें मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है राष्ट्रपति। ये 44वां संविधान संशोधन में किया गया था। 44वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के बाद बिल को भेज सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 74 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के परामर्श पर साधारण रूप से अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा करेगा। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दिए गए परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 356 को संशोधित करके किसी भी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन की अवधि एक समय में 1 वर्ष से घटाकर 6 महीने कर दी गई। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था? तो किस में किया गया था? संवैधानिक संशोधन में। तो 45वां संविधान संशोधन किया गया था कि 43वां संविधान संशोधन में? 43वां संविधान संशोधन में किया गया था 6 लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष। 43वां संविधान संशोधन में किया गया था। 43वां संविधान संशोधन में 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष किया गया था लोकसभा के कार्यकाल। 6 वर्ष से घटा करके 5 साल किया गया था लोकसभा के कार्यकाल। 6 वर्ष से घटा करके लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया था। 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल किया गया था। 6 वर्ष से घटा करके 5 साल किया गया था लोकसभा का कार्यकाल। 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष किया गया था लोकसभा का कार्यकाल। ओके, 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष किया गया लोकसभा का कार्यकाल। 43वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके लिए 43वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके लिए 43 संविधान संशोधन किया गया था। 44वां संविधान संशोधन में न्यायपालिका को और 43वां में भी 43वां 44वां में न्यायपालिका को अधिक क्षति पहुंचाई गई थी। 42वां संविधान संशोधन में 42वां में अधिक क्षति पहुंचाई गई थी। इसलिए पुनर्स्थापित करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए न्यायपालिका को ही चोट दे दिया था दोस्तों। ठीक है, न्यायपालिका को ही चोट दे दिया था 42वां संविधान संशोधन 1976। तब 1978 को संविधान संशोधन होता है और न्यायपालिका की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। ओके, 44वां संविधान संशोधन।